आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साय सरकार के साय में बुजुर्गों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना का किया शुभारंभ। बुजुर्गों के लिए हुई एक नई शुरुआत। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को भी मिलेगा लाभ। श्री रामलला दर्शन योजना के बाद की गई दूसरी बड़ी पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज छत्तीसगढ़ में एक और मोदी की गारंटी पूरी हुई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ आज सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किया गया। इस योजना के तहत राज्य के बुजुर्गों को धार्मिक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा ताकि वे अपने श्रद्धा स्थलों का दर्शन कर सके। इस शुभारंभ के साथ ही छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए एक नई सौगात मिली। आइए दिखाते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का उद्देश्य राज्य के बुजुर्गों को धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा पर भेजना है। यह योजना विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए है जिन्हें अपनी जीवन की अंतिम यात्रा में धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का सपना रहता है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को पूरे देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। आज से शुरू होने वाली यात्रा में बुजुर्गों को रामेश्वरम और मदुरई जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा पर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस यात्रा के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इस ट्रेन में बुजुर्गों के लिए 3rd AC कोच की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रा के दौरान उन्हें अधिक आराम और सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह योजना बुजुर्गों को धार्मिक श्रद्धा की दिशा में एक नया अवसर देगी। यह योजना पहले छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा की रमन सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाती थी। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब भाजपा की साय सरकार ने इस योजना को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य के अधिक से अधिक बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना को फिर से शुरू करते हुए कहा कि यह योजना राज्य के बुजुर्गों के लिए जीवन के इस महत्वपूर्ण समय को और भी विशेष बना देगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किया गया है वे है विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को इस योजना से जोड़ना। पहले इस योजना का लाभ केवल गरीब बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे और अधिक समावेशी बना दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस संबंध में बताया कि अब विधवा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी। यह कदम महिलाओं के सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार ने इसे समाज में महिलाओं की भूमिका और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। इस योजना के तहत तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। ट्रेन में 3rd AC कोच की व्यवस्था की गई है ताकि यात्रा के दौरान उन्हें गर्मी और अन्य समस्याओं से बचाया जा सके। इस कदम से बुजुर्गों को यात्रा के दौरान आराम और सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनके अनुभव को और भी सुखद बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत के बाद यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार की दूसरी बड़ी पहल है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के हजारों श्रद्धालुओं ने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए। यह योजना भी बुजुर्गों और समाज के कमजोर वर्गों को श्रद्धा स्थलों का दौरा कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः शुभारंभ छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इस योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग अब धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे, जो उनके जीवन के सबसे पवित्र और यादगार अनुभव में से एक होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रीगण इस योजना के माध्यम से बुजुर्गों और महिलाओं के सम्मान में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना के सफल संचालन से यह साबित होता है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।